नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VW के एक और नई वीडियो में। और बहुत दिनों से आपके एक दोस्त की रिक्वेस्ट थी कि क्लासिक 350 BS4 का यूज़र रिव्यू बनाओ। और हम बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि हमें इसका ब्लैक कलर मिला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और सबसे ज़्यादा बिकने वाला क्लासिक के अंदर ब्लैक ही कलर है। और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्लासिक 350 का BS6 मॉडल लेना चाहिए या BS4। अभी भी BS6 के लॉन्च होने के बाद भी बहुत लोगों को इसका BS4 मॉडल ही पसंद आता है। तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि BS4 के सारे डिटेल्स और यूज़र का क्या रिव्यू है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए फटाफट से शुरू कर दें अपना वीडियो। तो इस गाड़ी के यूज़र से बात करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। वैसे आप तो बुलेट लवर होंगे, तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको इसकी सारी जानकारी होगी। ये जो गाड़ी है इसके अंदर 350 सीसी का इंजन आता है, जो 19.1 PS की पावर जनरेट करता है। अब वैसे जो पावर है ये जो मार्केट में 200 या 150 सीसी बाइक्स है उनके बराबर है। अगर आप यामाहा की R15 देखोगे तो उसके अंदर 18.6 PS की पावर आती है, जो इससे 0.5 PS कम है। और अगर आप दूसरे ब्रांड देखोगे 250 सीसी में तो उसकी पावर से ज़्यादा है। लेकिन इसका जो टॉर्क है वो असली 350 सीसी है। अगर आप इस पर 3 जन बिठाओ और दूसरी कोई भी गाड़ी लाओ उस पर 3 जन बिठाओ और बोलो भाई रेस ला के दिखा, तो आपको ये गाड़ी क्या है वो दिख जाएगा। तो ये खास बात है इसके इंजन की। 28 न्यूटन का इसके अंदर टॉर्क मिलता है। तो पिकअप में तो इस गाड़ी से कोई शिकायत नहीं है। और जो BS6 मॉडल है उसके सीट के अंदर थोड़े चेंजेस किए गए। उसकी जो सीट है वो से थोड़ी ज़्यादा बल्कि और राउंड मिलती है। ये जो BS4 मॉडल है इसमें आपको सीट के नीचे स्प्रिंग मिलती है, पर उसके अंदर कंपनी ने स्प्रिंग हटा दिए। बाकी जो टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन के सेटअप है वो BS6 और BS4 में सेम ही मिलते हैं। बाकी जो BS4 और BS6 है उनके सेम ही डायमेंशन है, कुछ फ़र्क नहीं है। बल्कि वेट भी सेम है, 192 kg इस बाइक का वेट है। ये बाइक जो है थोड़ी हैवी पक्का है। ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी बाइक है, ये सेमी ऑफ रोड बाइक है। ये जो बाइक है मैक्सिमम ऑफ रोडिंग टूर के लिए जो यूज़ होती है, लद्दाख वगैरह जो ट्रिप्स रहती है या जो नॉर्मल ऑफ रोडिंग है उसके लिए लोग ज़्यादा इस बाइक को प्रीफर करते हैं। और सिटी राइड के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रीफरेबल ये बाइक है। इसमें आपको एवरेज तो नहीं मिलेगा उतना, पर जो चीज़ मिलने वाली है वो है इसकी पावर। और इसे खरीदने वाला जो है वो माइलेज की चिंता नहीं करता, उसको सिर्फ पावर से मतलब है। इसलिए जो है लोग रॉयल इनफील्ड की क्लासिक को खरीदते। अब बात करते हैं इसके ओनर से। तो दोस्तों फाइनली बात करते हैं क्लासिक 350 BS4 के ओनर से। तो ये बाइक के ओनर साहिल महाजन। तो आप हमें ये बताओ कि रॉयल इनफील्ड क्यों? मैं जब छोटा था तब ये गाड़ी बस VIP लोगों के पास होती थी और बहुत लोगों में क्रेज़ वगैरह था इस गाड़ी का। तो मैंने तब से ही सोचा था कि लेंगे तो क्लासिक 350 लेंगे। अच्छा। जब मैं स्कूल में था तब मैं ये गाड़ी को देखता था तो सोचता था कि काश ये गाड़ी मेरे पास भी होती, इसलिए मैंने अभी ये गाड़ी परचेज़ की है। रॉयल इनफील्ड ये इंडिया में बनती है, इंडिया के लोग खरीदते हैं और इंडिया में ज़्यादातर बिकती है, इसलिए। ये बहुत सही बात बोली आपने कि जो कंपनी है इंडिया में बनती है, इंडिया के लोगों को ही बेचा जाता है और इंडिया के लोग ही इसको फिर चलाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फैक्ट था। और एक काफ़ी जनरल क्वेश्चन है कि आपने क्लासिक की क्यों ली, थंडरबर्ड क्यों नहीं लिया? जिसकी उसकी चॉइस रहती है। और इसका एग्जॉस्ट ज़्यादा बड़ा लगा मुझे उससे, और कंफर्टेबल भी ज़्यादा है शायद मेरे हिसाब से तो। और ये जो बाइक है आपकी ये कितना एवरेज देती है? ये अरे रुक जाओ ये सबसे मेन पॉइंट है। इसको हम वीडियो के एंड में देखेंगे। अभी आप हमें गाड़ी के इंजन के बारे में कुछ बताओ। मतलब इंजन कैसा है, स्मूथ है कि कुछ काम निकलता है इसका इंजन का? नहीं, टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराओ आपको गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। अच्छा। बाकी बहुत अच्छी गाड़ी है, कंफर्टेबल है। आप इस पर लॉन्ग टूर को भी जा सकते हो, कहीं पे भी लेके जाओ, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। आप कभी गए इस पर लॉन्ग टूर? कभी गए हो? जा रहा मैक्सिमम कितना गए हो? हाँ, मैं कम से कम 100-150 तक गया हूँ, मतलब 100-150 किलोमीटर तक गया हूँ। पर मुझे इतना कुछ महसूस नहीं हुआ जितना बाकी गाड़ियों पे होता है। हाँ। बहुत कंफर्टेबल गाड़ी लगी मुझे। अच्छा, और हीट वगैरह होती है? हीट वगैरह तो नॉर्मल बात है, उसमें हीट तो होगी ही वो। अब दोस्तों सबसे मेजर डाउट लोगों का ये रहता है कि जो गाड़ी इतनी महंगी है तो उसके सर्विसिंग कॉस्ट भी जो है वो रेगुलर से हाई जाएगी। तो आपसे हम ये जानेंगे कि सर्विसिंग कॉस्ट को कितनी लगती है और कितने दिनों बाद जो है इसकी सर्विसिंग करनी पड़ती है, ये बताओ आप। सर्विसिंग कॉस्ट तो लगभग 2-2.5 हज़ार तक लग जाती है, ऑयल वगैरह सब चेंज करके। अगर आपने टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं की तो आपको शायद ज़्यादा भी लग सकता है इसमें। कम से कम 5-6 हज़ार तक जा सकती है अगर टाइम टू टाइम नहीं कराई तो। अच्छा, और मतलब कितने दिनों बाद या कुछ रहता है किलोमीटर का हिसाब इसका सर्विसिंग का? हाँ, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं रहता, पर ऑयल का रहता है वैसे, ऑयल चेंज करने का 5,000 किलोमीटर कुछ तो भी रहता है। एक बार ऑयल डाला तो 5,000 किलोमीटर के बाद चेंज करा लेना, उससे कम में ही कराना, क्योंकि वो किलोमीटर इंजन के रहते हैं ऐसा। अच्छा,
तो सुना दोस्तों आपने, सर्विसिंग जो है जितनी हाई नहीं है, रेगुलर ही है, पर ठीक है। और अब बात करते हैं कंफर्ट की, कि मतलब इसके जो सस्पेंशन वगैरह है, यहाँ पे कंपनी ने पीछे डबल सस्पेंशन दिए, तो कुछ फ़ायदा होता है इसका या बस दिखावे के लिए लगता है आपको थोड़ा बहुत? नहीं नहीं, बहुत फ़ायदा होता है। जो रास्ते पर छोटे मोटे गड्ढे होते हैं उसमें से आराम से गाड़ी चली जाती है, या स्पीड ब्रेकर वगैरह होते हैं। मेरे पास और भी दूसरी गाड़ी है, पर उस पर मुझे बहुत झटके वगैरह लगते हैं गड्ढों के, इसके उसके, पर इस पर कुछ भी फील नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैं इस पर गाँव पर जा रुक जा साथ बैठा रहे। मैं फैमिली के साथ गाँव पे भी जाके आया हूँ इस पर, तो तब भी मुझे कुछ इतना महसूस नहीं हुआ गाड़ी पर, क्योंकि गांव के रास्ते तो आपको पता ही है कैसे होते हैं। गांव के रास्तों पर भी गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, मतलब अपनी नॉर्मल बाइक के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल बाइक। और इस गाड़ी का सीट भी बहुत चौड़ा है और बड़ा भी है, तो 3 जन आराम से बैठ जाते हैं। मैं खुद मेरी फैमिली के साथ जाके आया हूँ, तो मुझे उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। और दूसरी गाड़ियों में लोग आगे चल के सीट चेंज कर देते हैं, पर मुझे अभी तक वैसे सीट का कोई इशू नहीं आया है। अच्छा हाँ दोस्तों, इसकी जो सीट है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा चौड़ा इसके अंदर सीट मिलता है। पिलियन पैसेंजर के लिए भी जो है बहुत ही कंफर्टेबल ये गाड़ी है। तो अभी आप हमको ये बताओ कि ऐसी कोई चीज़ होगी जो इस गाड़ी में इम्प्रूव होनी चाहिए थी, जो कंपनी ने देनी चाहिए थी, या कुछ परेशानियाँ जो आपको फील हुई है इस गाड़ी की वजह से? जी हाँ, ऐसे तो है, मतलब वाइब्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा है गाड़ी में, पर अभी BS6 मॉडल में वो कम हो गए हैं। और एक कमी मुझे इसमें ऐसी लगी कि इसमें फ्यूल इंडिकेटर दिया नहीं है कंपनी ने, तो इसमें पेट्रोल ज़्यादातर मतलब ज़्यादा ही रखना पड़ता है। दोस्तों क्लासिक 350 में वाइब्रेशन जो है वो नॉर्मल बात है, पर जो फ्यूल इंडिकेटर का इन्होंने पॉइंट बताया वो एकदम सही बताया। और जो BS6 है उसके अंदर भी फ्यूल इंडिकेटर कंपनी ने दिया है, तो वहाँ पे जो ये पॉइंट ख़त्म हो जाता है। और अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको एक नई BS6 बुलेट दूँ और BS4 दूँ, तो आप कौन सी लोगे? मैं तो BS4 ही लूँगा, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से। अच्छा। और अगर कहीं गाड़ी अगर आपकी ख़राब भी हो गई या रास्तों में कुछ हो गया, तो BS4 अगर रही तो आप कहीं पे भी दिखा सकते हो कि क्या हुआ गाड़ी में, और गैरेज वाला भी अच्छे से सुधार के आपको दे सकता है। पर BS6 मॉडल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि BS6 के लिए आपको सीधा कंपनी में फ़ोन करना पड़ेगा, और कंपनी के लोग आने तक आपको वहीं पे बैठना पड़ेगा ऐसा। अच्छा, इसका आप कुछ पता है आपको इसका रीज़न वगैरह कुछ? इसका कारण है BS4 में कार्बोरेटर आता है और BS6 में EFI इंजन आता है, इसलिए। BS4 जो है, और जो जितने मॉडल्स थे BS4 के नीचे वाले, उन सब में कार्बोरेटर सिस्टम आता था, और BS6 में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आता है। और वो जो सिस्टम है उससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, और मैंने नेट पे इसके रिव्यूज़ भी पढ़े, तो ये काफ़ी सही बताया आपने। और इसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो कभी आपने चेंज किए? कभी आपको ऐसा मौका मिला इसके कुछ डैमेज हो गया हो या कुछ गिर गया हो कहीं पे, तो आपको चेंज करना पड़ा कुछ स्पेयर पार्ट वगैरह इसके, जैसे नट वुड या हैंडल विंडल, कुछ स्टैंड वगैरह? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी तक तो कुछ स्पेयर पार्ट वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ भी गई तो आसानी से मिल भी जाते हैं, गैरेज पर वगैरह कहीं पे भी मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं हर जगह। और क्लासिक 350 के लिए जो है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कलर कौन सा चूज़ करें। इसमें ढेर सारे कलर्स अवेलेबल है, और सारे कलर जो है वो बहुत ही बढ़िया है। तो आप बताओ कि आपका फेवरेट कलर जो है वो कौन सा है? मेरा पर्सनल फेवरेट कलर तो रेड कलर है, बट जब मैंने गाड़ी परचेस की थी तब वो कलर अवेलेबल नहीं था, वेटिंग थी कलर पे, तो मुझसे गाड़ी परचेस करने के लिए रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि बचपन से पसंद है मुझे गाड़ी, इसलिए फिर मैंने ब्लैक कलर ली। और इसकी जो नाइट विजिबिलिटी है, जो इसके लाइट्स वगैरह है, तो उसके बारे में क्या कहना आपका? लाइट्स वगैरह तो बहुत अच्छे हैं, रात में आप कहीं पे भी जा सकते हो, टूर हो या कुछ भी हो। एक्स्ट्रा सेटअप की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, या बाहर से कोई LED वगैरह लाइट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने LED वगैरह लाइट्स लगा दिए तो जो क्लासिक का लुक है पुराना ओल्ड मॉडल जैसा, तो वो सब चला जाएगा। हाँ दोस्तों, ये बात बहुत सही बोली कि अगर बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें जो है कंपनी ने LED देना चाहिए, पर जो इस बाइक का जो वाइब है, जो इसका रॉयल्टी है, वो इसके हैलोजन बल्ब से मेंटेन रहती है। और अगर मैं आपको एक और चॉइस दूँ कि आप जावा लोगे, वैसे लोग जो जावा है इससे ज़्यादा रिफाइंड है। जावा हो गई, होंडा की एक हाइनेस भी है, वो जो है इससे ज़्यादा रिफाइंड है। पर अगर वो और इसमें कंपेयर करना चाहोगे तो आपकी क्या राय है? मेरी राय तो रॉयल एनफील्ड ही है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि मुझे बचपन से पसंद है गाड़ी, तो मैं कोई और गाड़ी का सोचूंगा भी नहीं। हाँ वो तो है, बुलेट वाले ही रहते हैं, कुछ भी करो, हमारा लो आए तुम्हारा प्लास्टिक है, ये उनका मूल मंत्र रहता है। वैसे ये बात एकदम बराबर है, क्योंकि एक बार जब ये सारी चीज़ें गाड़ी सर्विसिंग पे ले गए थे तो मैं इनके साथ गया था, और जब इन्होंने जब ये रियर सीट खोला था तो इसका वज़न ही कम से कम 4.5 या 5 किलो तक जाता है, इस सीट का वज़न। तो इतनी मजबूती है इस गाड़ी में
और जो गाड़ी की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है बहुत बढ़िया है। अगर आपको BS4 मॉडल या BS3 मॉडल कोई भी मिल रहा हो और अगर आपको BS6 से कुछ परेशानी होती है तो आप बिंदास ले सकते हो। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको जो है अभी न्यू मॉडल खरीदना है BS6 का, रेड कलर का, जो आपने बताया आपका फेवरेट है। तो ये जो गाड़ी है ये फॉर सेल अवेलेबल है। और ये जो क्लिप है ये तब तक आपको वीडियो में दिखेगी जब तक ये गाड़ी बिक नहीं जाती। और अगर आपको क्लिप दिख रही है इसका मतलब ये है कि गाड़ी अभी भी जो है ये सेल के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके जो भी डील होती है वो आप देख सकते हो। दोस्तों गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया कंडीशन में है। और अब बात करें सबसे मेन मुद्दे की, जो आपकी BS4 मॉडल है ये कितना एवरेज दे रही है आपको अभी फ़िलहाल? मुझे सिटी में एवरेज मिल जाता है 35 तक का, 35-37 तक का। आप अगर हाईवे पे लेके गए तो आपको शायद ज़्यादा भी मिल सकता है। मैंने खुद चेक किया है तो मुझे तब 40-42 तक का मिल चुका है एवरेज। और जो BS6 मॉडल है उसमें तो आपको रिज़र्व टैंक, मतलब रिज़र्व के ऊपर ही पेट्रोल रखना पड़ता है। कम से कम 4-4.5 लीटर उसमें पेट्रोल होना ही चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात मुझे थोड़ी अलग लग रही है, वैसे बुलेट में भी देख चुका बहुत बार, तो ये जो पोर्शन है ये बहुत चमक रहा है। जो यूजुअल BS4 और BS6 उनमें ऐसा फिनिशिंग नहीं आता, तो आपने कुछ करा है बाहर से एक्स्ट्रा? हाँ, मैंने इसका निकल वगैरह कराया हुआ है, मतलब वो कुछ रहता है पॉलिश वगैरह। अच्छा, उसको निकल बोलते हैं, तो निकल कराया हुआ है मैंने इसका। अच्छा, आपने बाहर से निकल पॉलिश करवाई है इसको? हाँ। इसलिए जो दोस्तों ये गाड़ी है बहुत ज़्यादा चमकती है। अगर रोड पर चलती है तो सनशाइन में जो है इसका साइलेंसर भी इतना बढ़िया है। मैं आपको इसके अभी फाइनेंस सुनाता हूँ। और दोस्तों जो गाड़ी है BS4 जो मॉडल है इसका एक शोरूम प्राइस था 1,45,000 उस टाइम पे, और जब ये लॉन्च हुई थी। और अभी जो BS6 मॉडल है उनका एक शोरूम प्राइस है 1,80,000 के आसपास शुरू होता है, जो इसका ऑन रोड प्राइस था। तो बाइक जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। अभी मान लो कि कोई बंदा जिसको ये गाड़ी खरीदनी है, चाहे BS4 BS3 हो या BS6 क्यों ना हो, क्लासिक 350 खरीदनी है, तो आप इससे क्या एडवाइस दोगे इस गाड़ी के बारे में, या आपका जो ओवरऑल रिव्यू है कि भाई इसमें ये कमियाँ है, इसमें ये फ़ायदा है, लेगा तो ऐसा होगा, नहीं लेगा तो ऐसा होगा, तो आपकी जो राय है अभी वो आप एक बार बता दीजिए। कमियाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, जो नॉर्मल है तो वो है ही। और गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, आप कहीं पे भी जा सकते हो टूर के लिए वगैरह वगैरह। और लोगों में बहुत हवा है इस गाड़ी की, ये सबसे मेन चीज़ है गाड़ी में। फैमिली के लिए भी अच्छी गाड़ी है। आप इस गाड़ी पर लॉन्ग टूर कर सकते हो, या सिटी में लेके जा सकते हो, या कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाड़ी में। और लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है गाड़ी का, हवा बहुत है गाड़ी की। कहीं पे भी निकले तो कम से कम जाने वाला एक जन तो भी आपकी गाड़ी को देखते ही है। ये मैंने खुद फील किया जब हम यहाँ तक गाड़ी लेके आए, तो हमने खुद इसको ऑब्जर्व किया है। लोग जो है आपको देखने वाले हैं, ये बात आपको पता अच्छे से। तो ये बात है क्लासिक 350 में। और जो नए मॉडल है वो इतने महंगे हैं, तो लोग अभी फ़िलहाल जो है सेकेंड ही गाड़ी को ढूंढ रहे, चाहे BS3 मॉडल मिले या BS4 मॉडल मिले, लोग जो है अभी उनकी तरफ ज़्यादा भाग रहे। तो ये गाड़ी भी जो है सेल के लिए अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अब चेक करते हैं सबसे मेन पार्ट इस बाइक का, वो है इसका एग्जॉस्ट। वीडियो तो लंबा होने वाला है, पर अगर लंबा हो गया तो चलता है, पर आपको दिखाना ही है कि क्या फ़र्क है BS6 और BS4 या BS3 जो ओल्ड मॉडल है उनके अंदर। ओल्ड इज़ गोल्ड है भाई, ये तो प्योर लोहा प्लस प्योर मक्खन है। हर कोई आपको दिखता है, हर कोई, मतलब आप सबकी नज़र आपको पड़ने वाली है, हाईलाइट तो आप पड़ने वाली हो। और इसका जो आवाज़ है ना, मतलब आप अभी जैसे मैं चला रहा हूँ तो सेम फील आपको मिलने वाला है ये गाड़ी चलाने के बाद। अगर आप ये गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो तो बिंदास लो, और पुराने अगर मिल रही होगी तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। ये देखो इसका आवाज़ कितना बढ़िया है, और ये एग्जॉस्ट है इतना बड़ा। ये बाइक के जो ओनर है साहिल, इन्होंने ये बाहर से लगाया है, ये भी आप लगा सकते हो अगर आपकी सिटी में बड़ा एग्जॉस्ट अलाउड हो तो, वरना ब्लॉक पे ही काम चलाना पड़ता है। अभी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है विजन, किस तरह फील आता है राइडर को इसे चलाने के बाद। जितने मॉडल्स है रॉयल एनफील्ड में, सबसे बड़ा जो एग्जॉस्ट है, जो साउंड नोट है, वो क्लासिक का ही है। बाकी मेटॉल वगैरह इनका थोड़ा मॉडर्न या थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक साउंड है। और जो गाड़ी आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये सेल के लिए। डेफिनेटली अगर आप औरंगाबाद महाराष्ट्र के आसपास हो और अपने हिसाब से बाइक को चेक करके डील जो भी आपकी होती है वो आप कर सकते हो।
तो दोस्तों ये था क्लासिक 350 का ऑनर रिव्यू। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है और मैं स्पेशली थैंक्स करूँगा साहिल महाजन का, जिन्होंने हमें जो ये बाइक प्रोवाइड की शूट के लिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है या कुछ जो भी मन में कोई शंका हो तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो ये था फाइनल कंक्लूजन और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में।